आपका वापस स्वागत है। बिहार कितना ही सामान्य दिखे, वायरस संक्रमण के आंकड़े मामूली हो, लेकिन वायरस के खौफ में चुनावी माहौल दबा, डरा और धुंधला है। अब इस पर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत के लिए पटना से ज्ञानेश्वर जी हैं। नमस्कार साहब, कैसे हैं? नमस्कार। बस ठीक है ज्ञानेश्वर जी, कैसे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल फाइन सर। ज्ञानेश्वर जी, मेरी खबर भी है और मैं मानता भी हूं, मैं समझ भी रहा हूं जी कि सोशल जी मीडिया के जरिए आपने बिहार में जो पकड़ बनाई है, उससे बिहार जी के जी इन चुनावों की नब्ज के अगर नंबर एक जी डॉक्टर कोई है तो वो आप ही है। उस नाते मुझे पहले तो ये पहला सवाल मेरा ये जो मुझे समझाइए कि ये चुनाव पिछले चुनाव से कितने अलग हैं और इस चुनाव पर महामारी की छाया कितनी है? देखिए सर, पिछले कई चुनावों से यह चुनाव अलग तो बिल्कुल है। बिल्कुल समय बहुत कम है और आपने देखा चुनाव की घोषणा हो गई, उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। महामारी की साया की बात, अब तक एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है, अब तक एक भी जनसभा नहीं हुई है और पूरा प्रचार वो डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी की क्रांति है उसमें अखबार भी गौन होते जा रही है, आपको पता ही है। तो बिहार जी का चुनाव पिछले कई चुनावों से भिन्न है और सोशल मीडिया पर माहौल बन रहा है, माहौल बिगड़ रहा है। यदि आप आज ताजा हालात की बात करें बिहार के राजनीतिक समीकरण की, तो देखिए, पिछले महीने तक या यूं कहें कि अगस्त महीने की आखिरी तक नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव बहुत कठिन वाला है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष में ताकत जी नहीं है, तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं है। लेकिन अब उनके लिए नई चुनौती चिराग पासवान खड़े हो गए हैं, जिन्हें वे पहले हल्के से ले रहे थे। अब इसके पीछे कौन है, बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है, प्लान बी क्या है? लेकिन जो कुछ हो रहा है वह एनडीए को, जेडीयू को, उसमें भी जेडीयू को परेशान करने वाला है। जी नहीं नहीं, लेकिन मेरा ये कहना, मेरा ये पूछना ज्ञानेश्वर जी, ये जो चिराग पासवान का फैक्टर है या जो 2-3 दिनों से जो हल्ला है, वो केवल जी पटना में या एक परसेप्शन के लेवल पे, धारणा के लेवल पे क्या ये बात नहीं है? क्योंकि जमीनी हकीकत में तो जो बीजेपी का और जेडीयू का जो संगठनात्मक ताकत है, जो नेटवर्क है, और इधर राजद और इनका जो गठबंधन है, उन दोनों में जो जमीनी अंतर है और लालू जी की एब्सेंस होने के कारण ये नहीं लगता अभी भी एक तरफा है जमीन पर अगर देखें तो? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर, और आपके जवाब से ही सवाल बन जाता है कि आपने कहा जमीनी और संगठन की बात करिए। तो देखिए, हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार को अब सिर्फ तेजस्वी से, चूंकि बहुत कम पार्टियां रह गई, कांग्रेस और तेजस्वी मुख्य रूप से हैं और बाकी लेफ्ट पार्टी हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को, बीजेपी को नहीं, अब चिराग से भी लड़ना होगा। क्यों कौन हो रहे हैं? चिराग के उम्मीदवार वे हो रहे हैं जिन्होंने बिहार में भाजपा का संगठन तैयार किया। देखिए, कल राजेंद्र सिंह शामिल हो गए, जो भाजपा के जी संगठन प्रभारी हुआ करते थे झारखंड के। जी 2015 में जब वे जी जी बिहार में चुनाव लड़ने आए तो कहा गया कि वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार में आप जी जिस सोशल क्रांति की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की, वर्चुअल मीडिया की, तो जो वर्चुअल रैली सबसे बड़ी अमित शाह ने करी, सबसे पहली रैली, जी उस रैली का जी। संचालन कौन कर रहे थे? उस रैली का संचालन राजेंद्र सिंह कर रहे थे। अब वे चले गए चिराग के पास। अच्छा। तो जिन लोगों हाँ ने हाँ। संगठन तैयार किया, और वे चुनाव किनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह के खिलाफ। तो आप ये सोचिए हम्म। कि ये जो संगठन जिन लोगों ने तैयार किया है, उषा विद्यार्थी चली जी जी गई, रविंद्र यादव चले गए, अभी रामेश्वर चौरसिया की खबर अभी अभी आई है। रामेश्वर चौरसिया को जी। ब्यासी आप भी जानते हैं, 2015 में बिल्कुल हुए जी बिल्कुल। बीजेपी के नेता हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जब जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, तो वे उनके एक हिस्से के प्रभारी थे। नीतीश कुमार को अब सिर्फ तेजस्वी और कांग्रेस से नहीं लड़ना है, अब लड़ना है चिराग पासवान से, और चिराग पासवान के उम्मीदवार जो है वो भाजपा के उम्मीदवार है, मतलब वो भाजपा में रहे, भाजपा की जमीनी हकीकत को जानते हैं। अभी अभी देखिए, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कल सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो लोग मोदी
की तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे, उनका इशारा चिराग पासवान की ओर था, उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। अभी एलजेपी ने कह दिया आप तस्वीर की शिकायत करेंगे, मुझे मोदी का नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता, वे देश के प्रधानमंत्री है, सबों के प्रधानमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव में 5,000 से 10,000 वोट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह तो आप भी जानते हैं सर कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है कि जी 50,000 और जी लाख 1 लाख वोट का फैक्टर होता है। तो जो लोग उम्मीदवार बन जी रहे हैं चिराग पासवान के, वे चुनाव जीते न जीते, जेडीयू की इतनी बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं कि जेडीयू की जिस मैजिकल फिगर की हम बात कर रहे थे या जो हम आकलन कर रहे थे अगस्त महीने में, वो आकलन अब सच जी होता नहीं दिखता है। अभी ठीक है, आपने कहा ग्राउंड जीरो की बात करी, ग्राउंड जीरो पर भी हम आएंगे, क्योंकि अब तक तो हम लोग महागठबंधन बनाम एनडीए की ही बात कर रहे थे। लेकिन अब मीडिया को, जी चाहे वो पटना की मीडिया हो चाहे वो ग्राउंड जीरो की मीडिया हो, वह तीसरा खाना भी जी तैयार कर रही है चिराग के उम्मीदवारों को लेकर। और हम इसलिए कह रहे हैं भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं। आप दिल्ली में आप बैठे हैं, जी आप ज्यादा समझते हैं कि इसके पीछे जो बीजेपी की चाणक्य नीति होती है वो क्या है और क्या नहीं है, यह समझने की जरूरत है। और नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ खेल तो है। आपके अनुसार दोनों गठबंधन और खास तौर पे नीतीश कुमार और तेजस्वी, जी ये दोनों जी जनता के बीच अपनी बात कहने के लिए किस चीज का ज्यादा जी उपयोग कर रहे हैं, और वो उनका मेथड, मतलब जो सोशल जी मीडिया में उनके समर्थक, आपने कहा था कि तेजस्वी और आरजेडी का कैंपेन ज्यादा प्रभावी हो रहा है या ज्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो उनकी पार्टी के स्तर से है या समर्थकों के स्तर से, या बिहार में जो नौजवान जो आबादी है उनके बीच में से भी जी कोई नैरेटिव बन रहा है क्या? देखिए, तेजस्वी की जो सोशल मीडिया टीम है वो ज्यादा मजबूत दिखती है। जेडीयू जो ऑनलाइन है, उनकी जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो इधर के दिनों में एक्टिव हुई है। तेजस्वी ने हर जिले में या कहें कि हर विधानसभा क्षेत्र में ट्विटर अकाउंट खुलवा लिए थे, फेसबुक अकाउंट खुलवा लिए थे। और जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा होता है, यह सही है कि यदि नीतीश कुमार जिस दिन लाइव कर रहे थे, आपने देखा ही था कि नीतीश कुमार का जब लाइव हुआ, उन्होंने जी कहा भी कि मैं पहली जी बार इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। तो एक जी क्रांति हो गई, एक क्रांति। और मुझे लगता है इसके पीछे भी कुछ खेल था, जो कि आप देखेंगे डिसलाइक्स काफी हो रहे थे। और जब मैंने उस अच्छा। डिसलाइक्स की विवेचना की, तो मुझे लगा हाँ कि एक बिल्कुल दस्ता दस्ता को तैयार कर हाँ दिया गया था कि आप डिसलाइक 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 ठोको, जिसके कारण हाँ यह लोगों को समझ में आए कि नीतीश कुमार को डिसलाइक्स कितने मिल रहे हैं। तो ये इसके पीछे जो ट्रोलर्स थे वो भी शामिल थे। लेकिन जो ट्रोलर्स की कहानी नहीं जानते हैं, जो पीछे से हमला करने मतलब वालों की कहानी। जी मतलब जी आपका कहना है कि ये पूरा एक तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ या प्रदेश में नैरेटिव बदलने के लिए सुनियोजित ढंग से सोशल मीडिया का उपयोग हुआ है, नहीं, हो आपका रहा ये है ना, मानना है? दोनों कोशिश कर। जी, अब दोनों कोशिश दोनों कर कर रहे रहे हैं। हैं जी। अब ये नहीं है कि आप एक तरफा कोशिश है। अब आप ये कहें कि दो क्या कोशिश कर रहे हैं, तीसरे चिराग पासवान भी कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान भी कोशिश जी कर रहे हैं। हर बात में आ जाती है ये बातें। देखिए, चिराग पासवान रामेश्वर चौरसिया को शामिल कराते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार को लगा झटका। तो रामेश्वर हाँ चौरसिया के शामिल होने से नीतीश कुमार को झटका कहां लगा? ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी को लगा झटका, बीजेपी के नेता है, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के जी खिलाफ। तो ये तो असर दिखने लगा है ना। मतलब नीतीश कुमार के चेहरे से या भाजपा के किसी चेहरे से या तेजस्वी के चेहरे से या चिराग पासवान के चेहरे से या उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी का वो जो एक अलायंस है, किससे एक मतलब जो प्रचार में जीवंतता किससे आएगी? देखिए सर, लड़ाई तो आमने सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ही होगी। इसमें कोई इफ बट नहीं है। तेजस्वी को आप सचमुच में इस प्रोफाइल में नीतीश कुमार के सामने के प्रोफाइल में खड़ा मानते हैं? नहीं, देखिए, अब नीतीश के सामने प्रोफाइल में तो लालू यादव ही हो सकते हैं, लेकिन जो विकल्प आपके पास मौजूद है, चर्चा तो उन पर ही करनी होगी। लालू यादव तो है नहीं। जी आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की बात की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में गौण होते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, बहुत साफ समझ की बात है। बिहार का लवकुश समीकरण आप समझते हैं। जी महागठबंधन ने जी उनको जी तवज्जो क्यों नहीं दी, या कोई और जी गठबंधन उनको तवज्जो क्यों नहीं दिया, यह समझने की बात है। क्योंकि बिहार में लवकुश का मतलब होता है कुर्मी और कोयरी। तो नीतीश कुमार कुर्मी है, जी उपेंद्र कुशवाहा कोयरी है। जब महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा थे तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे तेजस्वी यादव। तो मैंने कुशवाहा मतदाताओं के बीच कई पब्लिक ओपिनियंस कराए,
जिसका फलाफल ये जी सामने आ रहा था कि कुशवाहा वोटर कह रहे थे कि मैं कुर्मी मतलब लब मतलब नीतीश कुमार उनको हटाकर तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर क्यों बना दूं। मतलब लब कुछ इस बात के लिए राजी नहीं था कि नीतीश कुमार को हटाकर हम तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना दें। तो लालू यादव जी राजनीति के चाणक्य हैं, उन्हें इस बात को लग गया कि इन्हें अधिक सीटें देने से मतलब है कि इनको बाहर रखो, इनको बाहर जी रखो। जी ये जो कोई थोड़ा वोट काटेंगे ये नीतीश कुमार का ही वोट काटेंगे और हमें अधिक सीटें देने से फायदा नहीं होगा। देखिए लालू यादव ने यही बात समझी मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश जी सहनी चाहे जितना वोट लेते सहनी का, तो जी सहनी का वोट माना जाता है एनडीए का। तो लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए, लोकसभा में 3 सीटें उन्हें दी गई। तो लालू यादव को यह बात लग गई कि इन्हें इनकी उम्मीदें भी अधिक थी, 25 सीटें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लालू यादव को लगा कि इन्हें भी अलग चुनाव लड़ने दिया जाए, ये अलग चुनाव लड़ेंगे तो ये एनडीए का ही वोट काटेंगे। तो देखिए एनडीए ने अपने को तुरंत सचेत कर लिया, अलर्ट मोड में आ गई एनडीए। जी अब मुकेश सहनी को जी बीजेपी अपने पाले में लेकर चली गई, तो वहां फायदा महागठबंधन को नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर जी, जी एक ये कि इस जी चुनाव में नौजवान, ये चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले में नौजवानों के रोल को लेकर कितना अलग है। और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि नौजवानों के बीच में जो खास तौर पे जो दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे हैं, उनमें सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने जी की क्षमता या माहौल बनाने का क्या कैसा कुछ नजर आ रहा है उससे? देखिए सर, जब आपने ठीक कहा, गांव में देखिए माहौल कोरोना बहुत नहीं दिख रहा है गांव में। जी शहरों में कोरोना का आतंक अब भी है। शहरों में मतदान का प्रतिशत अधिक गिरेगा और इसका नुकसान बीजेपी को ही अधिक होगा। शहर में मतदान का प्रतिशत गिरता है तो कम होने का। गांव हाँ में हाँ हाँ जी, गांव में कोरोना का भय नहीं है। और गांव की पॉलिटिक्स आप समझते हैं, बिहार में जाति की राजनीति होती है। किसी को लगेगा कि यादव बूथ पर चढ़ रहे हैं तो दूसरी जाति के लोग दौड़ जाएंगे। बिहार में ये नहीं, माहौल है। जहां तक ये आपने नहीं नहीं, ये 26-30 साल की उम्र के, 20-22 साल की उम्र के नौजवानों में भी वो भावना है, जैसी लालू राज या सामाजिक न्याय के पीक के समय थी, वैसी भावना अभी भी है। देखिए सर, आपने ठीक कहा, ऐसी भावना। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में किसी को काम तो मिलता नहीं है। बिहार में काम है सिर्फ राजनीति का। बिहार में नौकरी मिलती नहीं है। तो चुनाव आते आते लोग राजनीति में ही लग जाते हैं। बिहार के बारे में देखिए, मेरा एक कड़वा सच है और मैं बार बार कहता हूं कि लोगों की एक मेंटेलिटी बन जाती है कि हम सुखी कैसे होंगे इसकी चिंता नहीं करते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। दूसरा दुखी कैसे हो जाएगा इसके लिए प्रयास कर लेते हैं। मैं एक बिहारी होने के नाते करता हूं। और बिहार के दूसरे का पिछड़ेपन की खेल वजह भी यही बिगाड़ेंगे। है। हाँ, दूसरे का जी खेल जी बिगाड़ेंगे। तो बिहार के जी पिछड़ेपन की वजह भी यही है। तो गांव में जी देखिएगा, गांव में चुनाव आते आते चाहे प्रचार जी के लिए लोग पहुंचे न पहुंचे, अच्छा जी फला उम्मीदवार किस जाति का, अच्छा उस जाति का वोटर निकल गया क्या, तो इसे रोकना है। हाँ, तो बिहार में राजनीति ही सब कुछ है। मैंने अखबारों में भी काम किया। यदि आप देखेंगे सर कि बिहार में क्या होता है जी कि सुबह आप चाय की दुकान पर चले जाएं, आप कपड़े की दुकान पर चले जाएं, आप नाई की दुकान पर चले जाएं, वहां अखबार जरूर होता है। क्यों हो? जी तो उसके पीछे की समझ यह है कि अखबार पढ़ने के बहाने उनके 5 कस्टमर पहुंच जाए और इसी बहाने राजनीति जी हो जाएगी। मैंने उत्तर जी प्रदेश जी में देखा कि कोई अखबार नहीं लेता है दुकानों पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अखबार पढ़ने के बहाने ग्राहक जो है मेरा आधा घंटा का समय खराब कर देगा। तो ये ये बहुत समझ जो बुनियादी है, तो फर्क है। हाँ जी 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 ये बुनियादी फर्क है। तो अब जी जी माइग्रेंट वर्कर्स की आप बात कर रहे थे, तो देखिए माइग्रेंट वर्कर्स, नीतीश कुमार एक बात बार बार कहते हैं कि पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। हम्म तो इसका इशारा क्या है समझ सकते हैं कि पब्लिक कितनी जल्दी बातें भूल जाती है। जो लोग आए थे वो क्रांति लेकर आए थे, लगता था कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि छठ तक, उन्होंने छठ तक नाम जी लिया था कि जी ये जी जी इतना जी किलो राशन, ये इतना किलो, उसी दिन जी जी बिहार में चुनाव की बिसात बिछ गई थी। और फिर जी जो लोग आए, क्योंकि बिहार के यदि मजदूर न मिले तो देश के कारखाने नहीं चले, फैक्ट्रीज नहीं चले। तो जी मैं
बीच में तो कोरोना काल में कहीं जा नहीं रहा था, मैं बीच में 2-3 बार दिल्ली गया इधर के दिनों में, तो मैंने फ्लाइट में देखा कि वैसे लोग अधिक हैं जिन्होंने कभी पहले जहाज नहीं चढ़ा होगा, और वे माइग्रेंट वर्कर्स थे। मैंने उनसे बात करी तो 18,000 रुपए में, जो पटना से दिल्ली का अमूमन 3,500 का टिकट मिलता है, 18,000 के टिकट पे उड़ान भर रहे थे। एसी बसें जा रही थी पंजाब से, बम्बई से, इन मजदूरों को ले जाने के लिए। तो ये मजदूर तो चले गए, जी जी ये मजदूर चले जी गए, जो रह गए वो रह गए। जी। तो तो कुल अब मिला जो जी ज्ञानेश्वर जी, कुल मिलाकर आपका मानना है कि ये चुनाव पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग होंगे, इसमें प्रचार, जी इसमें माहौल के अगले 30 दिन जो है वो बिल्कुल बिरले जी होंगे, और उसमें आखिर में जी जाके जो कांटे की लड़ाई बनेगी उसमें कुछ भी हो सकता है। जी। ये आपका लब्बो लुआब है। देखिए सर, जो आज की राजनीति, आज की तारीख में जो बिसात बिछी हुई है, उसमें तरीका चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए उसी रणनीति पर काम कर रही है, और इसके लिए जो कुछ करना है वो कर रही है। हाँ, लेकिन जी एक बात याद रखिएगा, क्योंकि यह संकल्प लिया गया है, जो कल कल ज्वाइंट पीसी हुई थी नीतीश कुमार की, सुशील मोदी की, देवेंद्र फडणवीस थे, जी भूपेंद्र यादव थे, और इसे हमें और जी आपको याद रखना होगा कि उस पीसी में जी ये ऐलान किया गया कि संख्या चाहे कुछ भी हो जीते हुए विधायकों की, जी मतलब भाजपा अधिक जी जीत जाए चाहे जेडीयू अधिक जीते, जेडीयू कम जीते भाजपा अधिक जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो हमें और आपको इस जी बात पर ध्यान रखना है कि यदि एनडीए को बिहार में जीत मिलती है और भाजपा के विधायकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और जेडीयू की संख्या कुछ कम होती है या अधिक कम होती है, तो वैसी स्थिति में क्या जो भाजपा ने आज का है उसी बात पर कायम रहेगी या फिर कुछ और खेल होगा? नहीं ज्ञानेश्वर जी, इस पर अपन बाद में भी बात करेंगे, और आपसे बात जी जी लगातार करते रहना है अपने को। जी जी बहरहाल जी 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 आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का चुनावी माहौल सचमुच चिराग पासवान और हाल की 2-4 दिनों की जो घटनाएं हैं उससे बहुत तेजी से बदल रहा है, और लेकिन मेरा अपनी तरफ मानना है कि इसका जमीन पर कैसा असर होगा, जमीन पर समीकरण कैसे बदलेंगे, इसे अभी देखना होगा। इस बारे में अभी कुछ निश्चिंतता से नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है प्रोग्राम अलग लगा होगा। बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में यदि प्रोग्राम अलग और अच्छा समझ आए तो ईमेल से प्रतिक्रिया भेजिए। प्रोग्राम को YouTube पर भी पसंद करें। YouTube पर नया इंडिया टीवी और nayaindia.com को विजिट करने की जरूर आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। बिहार के सुधी दर्शक यदि बेबाक मगर तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? कल फिर इसी समय नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी।